बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट 2025-26 के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। बाद 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी और ये बहस 21 जून को समेटी जाएगी। स्पीकर के मुताबिक 22 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 23 जून को कौमी असम्बली में 2025-26 के मख्तस करदा जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। अयाज सादिक के मुताबिक 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। कौमी असम्बली के शेड्यूल सेशन में किसी किस्म की तब्दीली स्पीकर की इजाजत से मुमकिन होगी। आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज से पहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का अहम इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। काबीना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में इजाफे की तजावीज़ की हतमी मंजूरी देगी। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट 2025-26 के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आने वाले बजट में ऐसी इस्लाहात ला रहे हैं जिनसे मुल्क आगे बढ़ सकेगा। एक साल में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई है। अब हर कोई मान रहा है कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ चुकी है। आने वाले बजट में ऐसी इस्लाहात ला रहे हैं जिनमें मुल्क आगे बढ़ सकेगा कि एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। उन्होंने पाक भारत जंग के दौरान मीडिया के किरदार को सराहा। रवा वाली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा, जबकि बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। और अब बात कर ली जाए कि सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 10% इजाफे समय 4 तजावीज़ फैसला आज काबीना करेगी। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। दूसरी तजवीज़ के तहत महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के है। इस पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ इस्लामाबाद आयशा ना से। जी आयशा, बताइएगा इस तजवीज़ के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे ही बजट आता है तो सरकारी मुलाजमीन को यही इंतजार रहता है कि उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। तो इस हवाले से वज़ारत खजाना की जानिब से जो ज़राए ने बताया है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 10% इजाफे समेत 4 तजवीज़ जो है वो सामने आई हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस देने की तजवीज़ है। दूसरी तजवीज़ में महंगाई के तहत तनासुब से तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के है। और तीसरी तजवीज़ ये है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए गुज़िश्ता 2 एडहॉक में एक एडहॉक को जम किया जाए और डिस्पेरिटी अलाउंस से ऊपर ग्रेड 7 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज जो है वो पेश की गई है। चारों तजवीज में ताहाल कोई एक तजवीज पर मुत्तफिक नहीं हुआ गया है। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से हतमी फैसला आज काबीना में किया जाएगा और काबीना का इजलास 3 बजे होगा, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे और इसमें बजट की दस्तावेजात के हवाले से मंजूरी ली जाएगी। जी अच्छा आयशा, मजीद बताइएगा ये बजट तकलीफ ज़्यादा होगी या रिलीफ होगा, ये बताइएगा। बजट को देख के जो सैलरी पेशा अफराद हैं उनको ये तकलीफ की जानिब वाइब्स आएंगी या रिलीफ की जानिब वाइब्स आएंगी? जी बिल्कुल, जैसे कि सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से 10% जो तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ है वो बहुत ही मायूस कुन है। जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है तो उनकी
ये तजवीज़ थी कि तकरीबन 30% तक इजाफा जो है वो हुआ जाए। लेकिन यहाँ पर जो वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि जो हुकूमत सोच रही है वो उससे 10 से 15% तक की तजवीज़ से इजाफा है। हमने लास्ट टाइम जब बजट पेश किया गया था तो उसमें देखा था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जो जी। पिछले बजट में तजवीज़ दी गई थी उसमें तनख्वाहों में इजाफा जो है वो की जो शर्त थी वो सामने रखी गई थी, जिसमें 30% तक इजाफा जो है वो जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन थे उनके लिए किया गया था। अब काबीना का इजलास होगा और इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बार फिर सरकारी मुलाजमीन के लिए एक एक्शन लिया जाए और हुकूमत को जोर दिया जाए कि जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10 नहीं बल्कि इससे ज्यादा का इजाफा किया जाए। लेकिन जो हतमी फैसला है वह काबीना के इजलास में ही मुतवक्किल है। जी आयशा, मजीद बताइएगा कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स होंगी वो IMF की डिक्टेशन के एन मुताबिक होगी, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने सुबह से ही हम लोग ये फैक्ट एंड फिगर्स जो है वो दे रही हैं, उसके मुताबिक जो IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात होते हैं और तकरीबन 3 से 4 दौर ये चलता है, उसके बाद ही बजट तश्कील किया जाता है। तो बहुत सी ऐसी तजावीज़ हैं जो IMF की जानिब से ही बजट में ऐड की गई हैं। अगर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से ही बात कर ली जाए तो हुकूमत ये चाह रही थी कि सरकारी मुलाजमीन के जो सैलरी टैक्सेस हैं उनमें कमी की जाए और यही तजवीज़ जो है IMF के वक्त के सामने रखी गई थी, जिससे IMF के वक्त ने इससे इंकारी की थी और उनका कहना था कि अगर आप ये टैक्स कम करेंगे तो जो टैक्स रेवेन्यू है उसका हदफ पूरा करने में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से इस चीज को भी इस बजट में ऐड किया गया है और जो IMF की शराइत थी उनको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 10% जो है वो सैलरी इंक्रीज करने की तजवीज़ की गई है और उसके साथ जो सैलरी तबके के ऊपर टैक्स है उसमें भी इजाफा मुतवक्किल है। अब ये देखना है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो इनकी सैलरीज में जो टैक्स की मद में इजाफा किया जाएगा वो कितने % होगा। ठीक है आयशा नाज, आप हमें अपडेट कराई थी, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत बजट में नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर कर रही है। इस हवाले से हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ भी दी है। ज़राए का कहना है कि आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़ है, जबकि गाड़ियों में पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी भी मरहलावार ख़त्म करने के साथ साथ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी की सिफारिश है। ज़राए का बताना है कि कस्टम्स एक्ट के 5वें शेड्यूल में इस्लाहात की तजवीज़ है। ऑटो सेक्टर पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज लागू न करने की सिफारिश की गई है, जबकि पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़ है। ज़राए का यह भी कहना है कि ऑटो सेक्टर पर नॉन टैरिफ रुकावटों को खत्म करने की सिफारिश भी है और 2030 तक ऑटो सेक्टर पर औसतन टैरिफ 6% से कम करने की सिफारिश भी की गई। आइंदा माली साल के बजट में मुतादिद अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में फ्रोजन फूड्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, आइसक्रीम्स और बिस्किट्स पर एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक नूडल्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स, फ्रोजन गोश्त, सॉसेजेस और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ है। ज़राए का यह बताना है कि बजट में कई पर अशिया पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है, जबकि ई-कॉमर्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। वाज़ेह रहे कि अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। वफाकी हुकूमत ने टैक्स ना देने वालों के खिलाफ बड़ी पाबंदियां लगाने की तैयारी कर ली है। बजट में टैक्स नेट से बाहर मौजूद अफराद पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाने की तजवीज़ सामने आ गई है। FBR को ना दहंदगान के बैंक अकाउंट्स और उन पर पाबंदी लगाने, गैर मनकूला जायदाद मुंतकिल करने पर पाबंदी, कारोबारी जगह को सील करने का इख्तियार देने की भी तजवीज़ सामने आ गई है। FBR को गैर मनकूला जायदाद जब्त करने, गैर रजिस्टर्ड अफराद को गाड़ियों की खरीदारी, रजिस्ट्रेशन, बुकिंग पर पाबंदी का इख्तियार देने की तजवीज़ भी दी गई। गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए रिक्शा, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स और
800 सीसी तक की गाड़ी की खरीदारी पर पाबंदी का इत्तलाक न करने की तजवीज़ पर भी दी गई है। टैक्स नेट से बाहर मौजूद अफराद के बैंकिंग लेन देन को महदूद करने का मंसूबा है। आमदनी के गोशवारों में करीबी खानदानी अफराद की तफसीलात शामिल की जाएंगी। गोशवारों में वालिदैन, शरीक हयात, 25 साल से कम उम्र बेटे की तफसीलात शामिल की जाएंगी। अग्निवीर स्कीम नाकाम, भारतीय नौजवानों में मायूसी फैल गई। भारतीय फौज का अग्निवीर आकाशदीप सिंह ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हलाक। अग्निवीर आकाशदीप सिंह को शहीद का दर्जा ना मिलने पर खानदान ने एहतजाजन राख बहाने से इनकार कर दिया। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद आकाशदीप की राख घर में महफूज। खानदान का एहतजाज जारी। वालिद बलविंदर सिंह कहते हैं कि बेटे ने मुल्क के लिए जान दी, शहीद का दर्जा दिया जाए। फौजी बनने का ख्वाब देखने वाला छोटा भाई बड़े भाई के लावारिस मौत से मायूस है। जाली खबरों की वजह से भारतीय मीडिया की साख बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद मुतासिर हुई है। अरब टाइम्स ऑनलाइन के मुताबिक भारतीय मीडिया पर एतमाद का बहरान, सहाफती मयार गिरावट का शिकार। भारत में कौम परस्ती के उरूज ने भारतीय मीडिया को झूठ और सनसनीखेज की तरफ धकेला। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय चैनल्स ने जाली फुटेजेस और वीडियोस गेम से फौजी फतुहात की झूठी खबरें नशर की। भारतीय मीडिया पर हुकूमती बयानी मुखालिफ आवाजों को दबाने का इल्जाम। भारत में प्रेस फ्रीडम खतरे में, मीडिया की साख आलमी सतह पर दबाव पर। जाली खबरों ने भारतीय मीडिया की नाकामी को बेनकाब किया। अवाम गुमराह, आलमी मुबस्सिरीन और मकामी सहाफियों की तशवीश। भारतीय मीडिया जमहूरियत के लिए खतरा। भारतीय सहाफत सियासी एजेंटों की ताबे। आजाद मीडिया का तस्वुर धुंधला गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा ने मोदी के बयानी की धज्जियां उड़ा दी। राजीव गौड़ा ने बीजेपी के 2024 के मंशूर में किए गए वादों के साथ साथ पहले के वादों और बयानात को भी ज़मीं बोझ कर दिया। राजीव गौड़ा कहते हैं कि 11 साल झूठे विकास के वादे मोदी की झूठों का पर्दा चाक करता है। मोदी हुकूमत का मकामी दिफाई पैदावार का दावा मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। भारत का अब भी 40% दिफाई आलात की दरामदी इन्हिसारी। मोदी हुकूमत मुआशी तौर पर नाकाम हो चुकी। भारत की तरक्की 6.5% है, जो कि कोविड के बाद कम तरीन सतह पर है। मोदी हुकूमत की अदम मसावात में 1% अशराफिया के पास 40% दौलत है। 50% गरीब तबके के पास सिर्फ 3% है। मोदी सरकार की अशराफिया दोस्त पॉलिसियों ने गरीब को पीछे छोड़ दिया। Document एक और बार जुमला सरकार basically looks at the promises that were made in the 2024 manifesto of the BJP plus other kinds of promises and statements that they've been making over time, and this document 11 साल झूठे विकास के वादे is a detailed expose of the hollow promises, of the hollow track record, of the false statements that are highlighted in the BJP's report card that was just released. सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी राज में मुस्लिम शनाख्त जुर्म। ईद कुर्बा पर भारत भर में गांव रक्षकों की दहशतगर्दी उरूज पर। मोदी सरकार में हिंदुत्व पॉलिसियां मुसलमानों के वजूद के तरफे। मजहबी आजादी शदीद दबाव में। ईद के मौके पर भी मुसलमानों को सुकून न मिल सका। हिंदुत्व गुंडे मुसलमानों पर गांव रक्षा के नाम पर हमला आवर। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के इलाके जलबली में बकर ईद के अगले दिन गांव रक्षकों ने जानवरों की बाकियात ले जाने वाली गाड़ी को आग लगा दी। गांव रक्षकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर ड्राइवरों पर हमला किया, मोबाइल और रकम लूटी, जबकि पुलिस पर पथराव भी किया। मध्य प्रदेश में बकरा ईद पर गाय के बछड़े को ज़िबा करने के इल्जाम में 7 मुसलमान गिरफ्तार। 32 किलो गोश्त जब्त कर लिया गया। दक्कन
हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत कर्नाटका के इलाके बेदर में गाय ज़िबा करने के इल्जाम पर 4 मुसलमान गिरफ्तार। हिंदुत्व के दबाव पर कुर्बानी पर भी कदगन लगा दी गई। मिथिरा में ईदगाह के करीब गोश्त के टुकड़े मिलने पर हंगामा। हिंद तंजीमों ने गाय ज़िबा का शबा जाहिर करके FIR का मुतालबा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। हम नफरत और तकसीम के बयानिए को दफन कर देंगे। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, माजी की तरफ नहीं। हमारे खित्ते में अमन सबके हक में है। अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं, मुज़ाकरात से है। भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश करने में भी नाकाम रहा है, कोई सबूत ना पेश कर सका। पाकिस्तान रुकन सेनेटर शहरी रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान एक बदलता हुआ मुल्क है। हम बहुत संजीदगी से इस्लाहात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारा बार बार बदलता हुआ ताल्लुक एक मुसलसल चैलेंज बना हुआ है। गुज़िश्ता 24 महीनों में पाकिस्तान में नुमाया सियासी और सिक्योरिटी तब्दीलियां आई हैं। पाकिस्तान माजी में भी तब्दीली के कई मराहिल से गुजर चुका। ये कोई नई बात नहीं। पूरे खित्ते को यरगमाल बनाने वाला मुल्क दरअसल भारत है, मगर इस पर कोई बात नहीं करता। आप कहें कि हमें सबूत देना जरूरी नहीं, आप एक एटमी मुल्क पर हमला नहीं कर सकते, ये मौक़िफ़ नाकाबिले कबूल है कि भारत में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए। Point is, there seems to be some. India produces no proof, and no one's asking them. Pakistan is a changing place, and we are trying very hard. But we have a revolving door with Afghanistan. In 24 months Since then, Pakistan no, has even changed. earlier, it's a country's no turn. But we're not talking about what India has done bizarrely, because here's this country holding the entire region hostage. You can't bomb a nuclear country and say, well, I can't furnish proof. Whatever goes wrong in my country, you're responsible for it. That's just not possible. And that's not going to lead to anything but war. We hope there's खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने तालिब इल्म सना यूसुफ के वहमाना कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए इसे ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद की एक और दिल खराश मिसाल करार दिया है। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सना यूसुफ के वर्सा, बरादरी और इस सानहे पर गमज़दा तमाम अफराद से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर मकतूला के खिलाफ की जाने वाली किरदार कशी पर भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि सना यूसुफ का कत्ल सिर्फ अपने हुकूक के इजहार पर होने वाले तशद्दुद की एक दर्दनाक मिसाल है। और यहाँ आपको बताएंगे वापडा ने सिंध के 7 शहरों में ड्रेनेज निजाम तामीर करने के लिए 224 अरब रुपए QPC1 महकमा आबपाशी से तलब कर लिए हैं। वापडा ने सेक्रेटरी आबपाशी को खत लिखा है। इस मकसद के लिए एक निजी कंसल्टेंट की खिदमत ली जा रही हैं। इस बार में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइज से। शकील नाइज बताइएगा। जी देखें, वापडा ने सिंध के 7 शहरों में ड्रेनेज तामीर करने के लिए महकमा आबपाशी से 224 अरब रुपए की PC1 तलब कर लिए। कश्मीर, शिकारपुर, जैकाबाद, उबाड़ो, डेहर की, खानगढ़, नीपो माथलो में ड्रेनेज निजाम तामीर किया जाएगा। वापडा ने सेक्रेटरी आबपाशी को 2 अलग अलग खतूत लिखकर PC1 तलब कर लिया और उन पर काम भी शुरू किया जा सके। उबाड़ो, डेहर की, खानगढ़ और मीपो माथलो के लिए 156 अरब रुपए की PC मांगी गई है, जबकि जैकाबाद, शिकारपुर, कश्मीर के ड्रेनेज तामीर के लिए 67 अरब रुपए के PC1 मांग ली गई है। जिला घोटकी के 4 तहसीलों उबाड़ो, डेहर की, खानगढ़, मीपो माथलो में PC2 के लिए 39 करोड़ 79 लाख रुपए DWP ने मंजूर कर ली है, जबकि PC2 की मंजूरी के बाद फिजिबिलिटी स्टडी तैयार कराई है। ये काम निजी कंसल्टेंट MMP सरकार JV को दिया गया। जैकाबाद, शिकारपुर, कश्मीर के PC2 के लिए 58 करोड़ 12 लाख रुपए मंजूर किए गए ताकि फिजिबिलिटी स्टडी तैयार कराई जा सके। जी शकील नाइज तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
कराची की मलिर डिस्ट्रिक्ट जेल से भागने वाले मजीद 10 कैदी वापस जेल पहुंच गए। हुक्काम के मुताबिक वापस आए कैदियों की तादाद 149 हो गई, जबकि 67 अब तक मफरूर हैं। सुपरिटेंडेंट लांढी जेल शहाब सिद्दीकी का कहना था कि कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और बास रज़ाकाराना तौर पर वापस आए हैं। शहाब सिद्दीकी ने कहा कि ज़लज़ले के दौरान लांढी जेल मरीज से 215 कैदी फरार हुए थे। इब्तदाई रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट का कहना था कि फायरिंग के वाक़यात में 12 कैदी और मुख्तलिफ स्टाफ अरकान जख्मी हुए थे। फरार होने के दौरान फायरिंग से एक कैदी हलाक भी हुआ है। जेल हुक्काम का कहना था कि जेल से कैदियों के फरार होने का मुकदमा शाह लतीफ़ टाउन में दर्ज है। पुलिस मुकाबला, इक़दामी कत्ल और डकैती समेत इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। अब आपको बताएं कि इदारा अमराज से कल्ब कराची में अरबों के करप्शन बेनकाब। डायरेक्टर जनरल ऑडिट सिंध की गुज़िश्ता 2 साल की रिपोर्ट में अरबों रुपए की बदउनवानी और माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। गैर कानूनी तकर्रियां, अलाउंसेस और GP फंड्स की मुश्तबा मुंतकिली से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इदारे की सरबराह की मुबैना मिली भगत से ये तमाम बेकायदगियां हुई हैं, जिस पर आला सतही तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑडिट सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक इदारे में गैर कानूनी तकर्रियां, बेजा अलाउंसेस और ठेकेदारों को मशकूक अदायगियां की गईं, जिनसे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी हेड्स की तैनाती में 12 मिलियन, जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज की नाकिस कारकर्दगी के बायस इदारे को 4.1 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की भर्ती में 102 मिलियन, तनख्वाहों और अलाउंसेस में 4.1 अरब, जबकि GP फंड से गैर कानूनी 1.9 अरब की मुंतकिली रिपोर्ट का हिस्सा है। अद्वियात, फ्यूल, सफरी और अखराजात में भी संगीन बेकायदगियां पाई गई हैं। दिल के मरीजों के लिए स्टंट्स की खरीदारी में 1 अरब रुपए से ज्यादा की बदउनवानी रिपोर्ट की गई। ज़राए के मुताबिक ये तमाम सरगर्मियां इदारे के सरबराह डॉक्टर ताहिर सगीर की निगरानी में हुई और मुबैना तौर पर उनकी आशीर्वाद से की गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर लगाई गई सूबे भर में जानवरों की ओझड़ियों और फजले को फाड़ने और चर्बी के हुसूल पर दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद माफिया की जानिब से खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईद के तीसरे रोज़ पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अज़हा ऑपरेशन के दौरान आलाइशें फाड़ने की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस कबाड़ियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर कराची के मुख्तलिफ ज़िलेवार कार्रवाइयों के तफसीलात के मुताबिक अब तक 131 FIR और 318 गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जबकि सूबे भर में सफाई की सूरत हाल को लाहक खतरात बढ़ गए हैं। अब आपको बताएं कि कराची में फायरिंग, मुख्तलिफ हादसात और वारदातों में 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब शहर की जुर्रत ने वारदात के लिए आए 2 डाकुओं को काबू कर लिया। महमूदाबाद में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब लियाकताबाद C एरिया में करंट लगने से फहीम नामी शख्स जान की बाजी हार गया। उधर हॉक्स में RO प्लांट के करीब गुज़िश्ता रोज डूबने वाले नौजवान सुल्तान की लाश निकाल ली गई है। नौजवान की उम्र 20 साल बताई गई है। नॉर्थरन बाईपास के करीब फायरिंग के एक और वाक़े में एक शहरी जख्मी हुआ, जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाह फैसल कॉलोनी के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की जद में आकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया। लाश जना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सच्चर के इलाके मद्रास चौक में शहरी ने डाकुओं की लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी। मुजामत के दौरान फायरिंग में 2 डाकू शदीद जख्मी हो गए। एक डाकू अस्पताल मुंतकिल होते हुए दम तोड़ गया, जबकि दूसरे की हालत भी नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने 2 पिस्तौल, 1 मोटरसाइकिल और लूटा गया सामान बरामद कर लिया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की हिदायत पर ईद उल अज़हा के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। तर्जुमान लाहौर पुलिस का यह कहना है कि ईद उल अज़हा पर हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 238 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 196 मुकदमा दर्ज।
हवाई फायरिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 मुकदमा दर्ज। पतंगबाजी के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, 4 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा है कि लाहौर पुलिस की जानब से ईद उल अजहा के तीनों दिन शहरियों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की गई है। सुपरवाइजरी अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते रहे। पार्कों की सिक्योरिटी पर पुलिस अफसरान और जवानों की इजाफी नफरी तैनात की गई थी। ईद पर मौसर पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए गए। उधर फैसलाबाद गट्टी के इलाके में शौहर और बीवी ने ट्रेन के आगे लेटकर खुदकुशी कर ली। मिलत टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक साजिद की 3 माह कबल रजिया से शादी हुई थी। साजिद कुछ दिनों से सैर पर जाने के लिए भाई से पैसे मांग रहा था। साजिद ने बीवी के हमरा पटरी पर लेटकर भाई को कॉल की थी। सऊदी अरब से हाजियों की वतन वापसी के लिए बाद अज हज फ्लाइट ऑपरेशन आज से शुरू होगा। हज ऑपरेशन 10 जुलाई को तमाम हाजियों की वतन वापसी पर मुकम्मल होगा। हाजियों की वतन वापसी के लिए पहली परवास 10 जून की शब 11:50 पर जद्दा से रवाना होगी और ये हज परवास 11 जून को सुबह 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहली परवास से मुख्तसर दौरानी का हज करने वाले 307 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे। 11 जून को 8 परवाजें हाजियों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। ये हज परवाजें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची आएंगी। हज फ्लाइट ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद मदीना मुनव्वरा से भी परवाज़ों का आगाज़ हो जाएगा। 1 माह जारी रहने वाले फ्लाइट ऑपरेशन में सरकारी स्कीम के 88,390 हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा। पाकिस्तान की सरकारी, निजी और सऊदी एयरलाइंस हज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि सना मीर ने सबसे लाली परचम को बुलंद और मुल्क का नाम रोशन किया। अपने एक बयान में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि वेल डन सना मीर, पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया जिससे सबसे लाली परचम बुलंद और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पांच पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई, जिसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल हैं। WBBL 11 में विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना का नाम भी ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब खिलाड़ियों में शामिल है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के शेमर जोसेफ, न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउथी, इंग्लैंड के सैम करन, एलेक्स हेल्स और श्रीलंका के कुशाल परेरा लिस्ट का हिस्सा हैं। मैनेजर BBL एलिस्टर डोबसन का ये कहना है कि इन आलमी सितारों की शिरकत बिग बैश लीग में एक नया रंग भर देगी। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हेथर नाइट और सूफी एक्सल्टोन जैसे नाम ये साबित करते हैं कि BBL और WBBL दुनिया भर के बड़े खिलाड़ियों के लिए पुरकशिश लीग्स हैं। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।